टूम रेडिंग टीम ने एक अंडर वाटर प्रोब व्हीकल का उपयोग करके रस्ट कवर्ड क्रूज शिप के चारों ओर फ्लोटेशन बैग्स लगाए। थोड़े ही समय के अंदर इस साहसिक पुराने जहाज ने फिर से दिन की रोशनी देखी और ट्रेजर हंटर लूक उसके अंदर जाकर अन्वेषण करने के लिए उत्सुक थे। ये 1900 के दशक का सबसे बड़ा और सबसे शानदार क्रूज शिप था जो वर्ल्ड वॉर II के दौरान एक जर्मन सबमरीन द्वारा डुबा दिया गया था। उसके साथ ही 1000 से अधिक आत्माओं को अटलांटिक सी बेड पर ले गया। समुद्र में एक शताब्दी से अधिक समय तक डूबे होने के बाद यद्यपि जहाज भारी मात्रा में क्षतिग्रस्त हुआ है, जहाज तुरंत समुद्र तल पर डूबने की संभावना थी। क्षतिग्रस्त और डैमेज्ड होने के बाद भी उसकी आर्किटेक्चरल डेकोरेशंस में उसके भूतकाल की भव्यता अभी भी दिखाई देती है। रूट का अनुसरण करते हुए उन्होंने VIP सेफ रूम का पता लगा लिया और लूक ने अनेक वाटरप्रूफ सेफों में से एक विशेष सेफ पहचाना जिसमें वैल्यूएबल सोने और चांदी का एक संदूक थी। फिर भी उन्होंने उसे बिल्कुल नहीं देखा। उनका ध्यान सिर्फ एक ऑयल पेपर रैप्ड पेंटिंग पर था। बस तभी एक हेलीकॉप्टर यानी जो उनका नहीं था, उसने जोर से शिप को टक्कर मारी और उसे समुद्र में नीचे धकेला। कोस्ट गार्ड तेज से उनके पास आया और लूक का बाहर का साथी उन्हें वॉर्न करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनको सिग्नल्स जैम्ड मिला। कई पूरी तरह से सशस्त्र व्यक्तियों ने बड़े जहाज पे उतरना शुरू किया और जैसे ही लूक और उसकी बहन शार्लोट चित्र के साथ जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने इन सशस्त्र कर्मियों में से 3 से मुलाकात की। दोनों पक्ष एक ही पेंटिंग के पीछे थे और इतने सारे श्रमिक, संसाधन और धन लगा चुके थे, लूक इसे आसानी से हाथ नहीं लगाने वाला था। भाई बहन ने जोर से लड़ने की कोशिश की। तुम या चाहते हो कि मैं तेरी बहन की कनपट्टी पर गन रखूं? समय फ्लोटेशन बैग्स धीरे धीरे फैल हो रहे थे और किसी भी आगे की देरी सबको परेशानी और खतरे में डाल रही थी। समझती हुई कि उसका भाई कभी भी उसके लिए पेंटिंग नहीं छोड़ेगा, शार्लेट ने मौका पकड़ा, औरत के पकड़ से मुक्त हुई और तेज एल्बो स्ट्राइक से उसे समुद्र में फेंक दिया। भाई बहन तुरंत पेंटिंग के साथ भाग गए, लेकिन उन्हें भागने से पहले एक बड़ा लहर ने जहाज को हिट किया, उन्हें समुद्र में फेंक दिया। वे ने उन्हें शिप के पीछे धक्का दिया। वे पानी में गिर गए। शार्लेट को एक लोहे का दरवाजा पसंद आया, लेकिन लूक का पैर एक जाल में फंस गया। जहाज दिन प्रतिदिन और अधिक तेजी से डूब रहा था। लूक की जान को किसी भी समय खतरे में डालता। शार्लेट को मजबूर करता कि वो नीचे उतरकर उसे मुक्त करने में मदद दे। अंततः उन्होंने बिना चोट पहुंचे पेंटिंग लेकर भाग निकले और उनके साथ ही उन्हें बचा लिए। हालांकि महिला की किस्मत आज अननोन रही। हालांकि शार्लेट इस बात से बहुत नाराज थी कि ल्यूक ने पहले उसकी मदद नहीं की। तुम्हें मारने नहीं वाली थी, क्योंकि अगर उसने तुम्हें मारा तो भी उसके पास पेंटिंग नहीं होती। मुझे जो पेंटिंग थी उसको लेना बहुत बड़ा रिस्क लगा। मेरी जिंदगी के साथ ये एक कैलकुलेशन था, ये एक रिस्क नहीं था। वे इतने बड़े स्टार पर गए चित्र की मॉनेटरी वैल्यू के लिए नहीं, लेकिन लेजेंडरी फाउंटेन ऑफ यूथ के लिए। उनका ऑपरेशन एक सुपर रिच आदमी जिसका नाम ओवेन है ने फाइनेंशियली बैक्ड किया था। हालांकि ओवेन एक करोड़पति है, लेकिन वह ट्रेजिकली यंग और टर्मिनली इल है, जिसके पास बहुत कम समय है। लेजेंड कहता है कि यूथ का फाउंटेन एजलेसनेस और डेथलेसनेस प्रदान करता है। एक सिंगल सिप इटर्नल यूथ की गारंटी देती है। 17वीं सेंचुरी में आर्टिस्ट्स ने सपोजिडली उनके पेंटिंग्स में यूथ के फाउंटेन को ढूंढने का राज छुपा दिया था। Caravaggio का द टेकिंग ऑफ क्राइस्ट, रूबेंस का द डिसेंट फ्रॉम द क्रॉस, वाइल्डन्स का क्राइस्ट ऑन द रोड टू एमेउस, वेलास्केज का क्राइस्ट क्रूसिफाइड, एल ग्रेको का क्राइस्ट कैरिंग द क्रॉस और रेम्ब्रांट का हेड ऑफ क्राइस्ट। इन 6 मास्टरपीसेस को कलेक्ट करने से सपोजिडली यूथ के फाउंटेन तक पहुंचने के क्लूज रिवील होते हैं। मानवता की शुरुआत से लेकर आज तक अमरत्व की कहानियां हर कल्चर में मौजूद रही है। एक 9 है रिकॉर्ड्स किए गए हैं कि कुछ पाथ की रक्षक चश्मे यूथ का राज किसी भी दाम पर संभलते हैं। हालांकि लेजेंड की क्रेडिबिलिटी शायद कम हो सकती है, लेकिन हर एक लेजेंड का कुछ न कुछ सच्चाई का हिस्सा शायद ही को इन्वेस्टिगेट करने लायक होता है। अगर कोई वास्तव में यूथ का चश्मे का राज खोल सकता है तो वो बिना संदेह के इतिहास में अमर हो जाएगा। खजाने की खोज करने वाला लूक ने नाम और शौहरत की तलाश की, जबकि बिलियनेयर ओवेन ने अमरत्व की तलाश की, जिसने उन्हें एक पार्टनरशिप बनाने के लिए प्रेरित किया। सालों तक
ओवेन ने पहले से ही बहुत बड़े दाम पर 3 पेंटिंग्स खरीद ली थी। लूक ने अभी अभी एक और पेंटिंग एल ग्रेल्स क्राइस्ट कैरिंग द क्रॉस को सिक्योर किया था। थाईलैंड में जब स्थानीय गैंग्स ने उन्हें निशाना बनाया, उन्होंने चारों ओर घिरा, उन्होंने ब्रेक्स पर जोर दिया। जब पीछे वाले लोग रिएक्ट करते थे, उसने तुरंत अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर विपरीत दिशा में निकल गया। गैंग के सदस्यों ने गुस्से में चिल्लाकर तुरंत पीछा किया। उन्हें मुख्य रास्तों पर खो देना मुश्किल साबित हुआ, तो लूक एक डेंस मार्केट से वीव कर रहा था। फिर भी एक मोटरसाइकिल राइडर उस करीब से फॉलो कर रहा था। लूक ने एक्सपर्ट राइडिंग स्किल्स दिखाई। वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक स्कूटर के फायदे का यूज कर रहा था और उसने सफलतापूर्वक परसुअर को हिला दिया। लेकिन मार्केट से बाहर आते ही गैंग लीडर कैसिम ने अपनी कार से उसका रास्ता रोक दिया। लूक गिर गया और स्टॉप हुआ। कैसिम अपनी गाड़ी से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वेंडर्स ने उसका रास्ता रोका और उन्होंने डैमेज के लिए कॉम्पेंसेशन मांगा। लूक ने इस मौका का फायदा उठाया। उसने स्नेल अपना फोन उठाया और भाग गया। कैसिम घबराया हुआ हवा में अपनी गन चलाई, वेंडर्स को बिखेर दिया और अपने आदमियों से तुरंत चेस करने के लिए कहा। लूक लंगड़े हुए भाग रहा था। उसके पीछे 2 आदमियों ने अपनी गन्स वाइल्डली फायर की। अंत में कसुम सिर्फ हेल्पलेसली देख सकता था जब लूक छूट गया। लूक 1 सेकंड के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। He rode his electric scooter straight to the train station. ट्रेन स्टेशन की तरफ वेटिंग हॉल से प्लेटफॉर्म तक दौड़ गया और एक जाने वाली ट्रेन पे कूद गया। उसने ये नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा होगा। उसका इंतजार करने के लिए ट्रेन पर भी कोई था जो औरत उसका सामना कर रही थी। उसने सिर्फ उसका नाम ही नहीं जाना, बल्कि उसको पता था कि उसके पास वो पेंटिंग भी थी। उसने मांगा कि वो पेंटिंग उसे दे दे, नहीं तो वो और उसका साथी उसे कोई दया नहीं दिखाएंगे। मेर्सी। लेकिन लूक शांत रहा, यहां तक कि वो दावे से कह रहा था कि पास के मॉन्क उसका पर्सनल बॉडीगार्ड है। जब लूक और वो महिला पेंटिंग के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब उसकी साथी ने अचानक से लूक को चोकहोल्ड में पकड़ लिया। उसने पेंटिंग को जब्त कर लिया, लेकिन दोनों तरफ को यह एहसास नहीं हुआ कि गैंग ने फिर से उन्हें ट्रैक कर लिया था। लूक ने उस महिला को ट्रेन के बाथरूम में बंद कर दिया, फिर छत पर चढ़ गया, एक जारी बिलबोर्ड पर कूद गया और ट्रेन से भाग गया। पेंटिंग्स में से एक ब्रिटिश म्यूजियम में था, जहां चार्लोट एक क्यूरेटर के रूप में काम करती थी। अपनी बहन से मिलने के बहाने से एक विजिट का उपयोग करते हुए लूक ने रेम्ब्रांट की क्रिस्ट की सिर चुरा ली। शार्लोट ने अपने भाई पर चिल्लाई, फिर उसके पीछे दौड़ गई, बैक डोर तक पहुंची, जहां लूक ने तुरंत कार स्टार्ट कर दी और अपनी बहन को समझाया कि वो पेंटिंग बाद में वापस करेगा, लेकिन अभी उन्हें भागना जरूरी है। किसी ने अलार्म बजा दिया था जो सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया था। शार्लोट को कोई विकल्प नहीं बचा, सिर्फ उसकी कार में बैठ जाने के अलावा। पुलिस की कार्स ने उनका पीछा करते रहे। एग अनेबल टू बेयर लीविंग हर कंफर्टेबल जॉब, बट और दोनों पक्ष सड़कों पर पागलों की तरह दौड़ रहे थे। लेकिन लूक बड़ो फुर्ती से पुलिस का पीछा बचाने में सफल हो गया, थैंक्स टू उसकी बहुत स्किल्ड ड्राइविंग। जब उसकी बहन गुस्से में लूक का सामना करने आई, तो उसने एक स्प्रे निकाला और उसने बहन को इनकैपेसिटेट कर दिया। जब शार्लोट उठी तो वो पहले से ही रोड साइड बेंच पर थी। वो तुरंत म्यूजियम में वापस चली गई जहां वो काम करती थी। तब तक इंटरपोल पहुंच चुका था इन्वेस्टिगेशन करने। लेकिन जब सिक्योरिटी डोर खोला तो उन्हें शॉक लगा, पेंटिंग की चोरी नहीं हुई थी। शार्लोट बिल्कुल कंफ्यूज हो गई और फिर से लूक से डिमांड करने लगी। इस सब की एक्सप्लेनेशन, दोनों लूक और शार्लोट एक एडवेंचरर फैमिली में बॉर्न हुए थे, जहां शार्लोट एक एक्सपर्ट थी, डीपली नॉलेजेबल इन हिस्ट्री। लूक का गोल सिर्फ प्रसिद्ध पेंटिंग चुराना नहीं था, उसने अपनी बहन को भी रिक्रूट करना चाहता था लेजेंडरी फाउंटेन ऑफ यूथ ढूंढने के लिए, जिसके सब इक्विपमेंट और एक्सपेंसेस सुपर रिच ओवन ने कवर किए थे। शार्लोट ने इनिशियली रिफ्यूज किया, कंफर्टेबल जॉब छोड़ने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उस पर विश्वास करने वाले युवाओं का एक समूह है। लेकिन एक साहसिक परिवार में जन्मे होने पर उसका जोश अनजानी जगह को खोजने के लिए बहुत दूर तक है से उनका अधिकार सामान्य लोगों से अधिक हो गया। ओवेन की सब्सटैंशियल फाइनेंशियल ऑफर के साथ उसने रहने का फैसला किया। अब उनके पास सभी 5 चित्र थे। प्रत्येक चित्र के पीछे एक अक्षर मार्क था,
जो ट्रांसपेरेंट डाई से बनाया गया था। ये अक्षर थे DKCIE, लेकिन उनका अर्थ उनके लिए अभी भी अस्पष्ट था। शायद सभी 6 को मिलाने से ही राज खुल सकेगा। ओवेन के फाइनेंशियल बैकिंग के साथ उन्होंने अटलांटिक में डूबा फाइनल पेंटिंग भी लोकेट किया। हालांकि पिछली महिला ने फिर से इसे स्नैच करने की कोशिश की, लूक ने अल्टीमेटली इसे सिक्योर किया। चित्र को बिना किसी बड़ी घटना के पैट्रिक ने अक्षरों को मैच करने और कंबाइन करने की कोशिश की। फाइनली पहुंचा एट विकेड बाइबल। जैसे ही उन्होंने ये नया लीड पाया, इंटरपोल एजेंट्स ने अंदर स्टॉर्म करके उनका कंट्रोल संभाल लिया। सिर्फ यही नहीं, लेकिन TI गैंग भी अपने आदमियों के साथ पहुंची और कई इंटरपोल अधिकारी भी सबड्यूड हो गए। लूक ने झूठ बोला, क्लेमिंग की पेंटिंग्स नकली थीं और पसली चीजें छिपी हुई थीं। उन्होंने अपने 4 सहयोगियों को पहले रिलीज करने की मांग की अगर वो के पास आने की इच्छा थी, जिस पर कसिम मान गया। जैसे ही वे चले गए, लूक अचानक पलट दिया। अदिरालन ने मौका पकड़ा और गैंग मेंबर्स के साथ फायर फाइट शुरू कर दिया, जबकि लूक केओस के बीच भाग गया। फिर वे एक प्राइवेट जेट पर डिपार्ट हुए, शार्लेट अपने बेटे थॉमस को अपने सेफ्टी के लिए ले जाते हुए। वे ऑस्ट्रिया पहुंचे, जहां विकेड बाइबल ऑस्ट्रियन नेशनल लाइब्रेरी में हाउस्ड थी। ओवन ने लाइब्रेरी को फंड किया और डायरेक्टर ने लूक के ग्रुप को गर्मजोशी से स्वागत किया। ओवन ने रेस्टोरेंट में थॉमस के साथ वेट किया। दोनों अपने रिजर्व नेचर्स की वजह से ऑकवर्ड फील कर रहे थे। क्या आप एक ड्रिंक लेना चाहते हैं? या आप एक ड्रिंक लेना चाहते हैं? नहीं, मैं इस समय ठीक हूं, धन्यवाद। मुझे सुनने में आया है कि आप किसी प्रकार के म्यूजिकल प्रोडिजी हैं। मुझे यही बताया गया। मुझे लगता है कि आप स्मॉल टॉक के लिए नहीं हैं। मुझे भी यही महसूस होता है। मेरी मां ने कहा है कि आप अमीर हैं। क्या आपको कोई एतराज है अगर मैं प्रे करूं? फर्ज तुम्हारा है। आप कितने अमीर हैं? शर्मनाक रूप से अमीर। क्या ये B से स्टार्ट होता है? हाँ, ये करता है। क्या आपके पास एक नाव है? हाँ, मेरे पास है। जितनी बड़ी? 120 मीटर। क्या आपके पास एक हवाई जहाज है? आप अभी मेरे हवाई जहाज पर थे और मेरे पास है। प्रभावित करने वाला? जरूरी नहीं। कुछ हवाई जहाज होते हैं और फिर कुछ हवाई जहाज होते हैं। आप बेबी वाले पर थे, अब मेरी बारी। एक पल, आपने कहा था कि फ्लोर मेरा था। क्या आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आपने मुझे सेटअप किया था? बीच में लूक के ग्रुप ने निर्देशक को निजी गैर सार्वजनिक अभिलेखों में समेट लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, इसमें जिसने लूक से कई बार पेंटिंग्स के लिए लड़ाई की थी, फिर से पकड़ा गई। पैट्रिक, जो वहां बाहर गौर कर रहा था, उन्हें तुरंत वॉइस मैसेज के जरिए अलर्ट किया। वे तुरंत क्यूरेटर को बेहोश करके सीवर के रास्ते बुराई की बाइबल के साथ भाग गए। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बुराई की बाइबल चुराने के बाद उन्होंने पेंटिंग से शब्द को एक मैप के ऊपर लगाया, जिसका सीक्वेंस बताया गया था। 6 लोकेशंस दुनिया के 7 अजूबे से मेल खाते थे। एक्स्ट्रा पॉइंट इजिप्शियन पिरामिड्स पे था। यह स्पष्ट रूप से इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि यूथ का फाउंटेन वहां छुपा हुआ है। वे रात को ही इजिप्ट उड़ गए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे युवा का फाउंटेन सफलतापूर्वक ढूंढ सके, ओवेन ने फिर से मर्सनरीज की टीम हायर करने में पैसा खर्च किया। उन्होंने मून इमेजिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पिरामिड के नीचे एक अनडिस्कवर्ड चेंबर का पता लगाया, जो प्राचीन समय से अपने आप में अनटच था। ओवेन ने एक प्रोफेसर को हायर किया और पूरी साइट को रिजर्व किया, जिस पर वो नेतृत्व कर रहे थे। स्ट्रेंथ के बावजूद वो उसे हिला नहीं पाए। अचानक एक सीक्रेट पैसेज रिवील हुआ और वो संभल कर अंदर गए। तभी मर्सनरीज इंटरपोल को रोकने में लगे रहे। सामूह पिरामिड के अंदर गया, जबकि युद्ध सेना ने आहार गार्ड किया। प्रोफेसर ने उन्हें राजा का कमरा दिखाया, जिसके बाद ओवेन ने कुछ साथ होने वाले युद्ध सैनिकों को औजारें यूज करके एक पत्थर के दरवाजे को तोड़ने का आदेश दिया। हालांकि प्रोफेसर ने जोर से विरोध किया, लेकिन समय समाप्त होने के कारण ओवेन इंतजार नहीं कर सके और लूक और बाकी लोग भी उन्हें रोक नहीं सके। भूमिगत कमरा के लिए रास्ता जल्द ही खुल गया और वो धीरे धीरे नीचे गए। जल्द ही वो एक पत्थर के कमरे तक पहुंच गए। डिटेक्टर्स ने नीचे एक और कमरे की सूचना दी, लेकिन एक विशाल शिला ने रास्ता रोक दिया, जिसे हटाकर नीचे जाने की जरूरत थी। तब तक इंटरपोल ने भी उनका पता लगा लिया था। युद्ध सेना ने स्वाभाविक रूप से उनका प्रवेश रोका। उनकी आधुनिक शस्त्रों का सामना छोटे सेना के लिए आसान था और उन्होंने इंटरपोल के नजदीक आने से पहले ही हमला शुरू कर दिया। कमरे के अंदर लूक और बाकी लोग शिला को हटाने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी वो उससे हिला नहीं सके। युद्ध सेना मीनवाइल इंटरपोल को रोकने में लगे रहे। ताकत ये 1 इंच भी नहीं हिला। ओवेन ने उन्हें धीरे धीरे उस पर चिपकाने का निर्देश दिया, लेकिन यह बसल्ट से बना हुआ था। इसके थ्रू ब्रेक करने में 1 हफ्ता लग जाएगा और विस्फोटक का यूज खतरनाक होते हुए भी गिरने का खतरा बनाना है। जैसे ही सभी लोग लॉस में थे, थॉमस ने समाधान का पता लगाया। जब वह ले में टैप कर रहा था, सारा चेंबर हल्का हल्का कंपने लगा और वह भरी पत्थर चमत्कारिक रूप से ऊपर तैरने लगा और धीरे धीरे घूमने लगा। सिर्फ एक हल्का धक्का, पत्थर तैर के एक तरफ हो गया और उसके नीचे की जमीन धीरे धीरे नीचे जाने लगी। ओवेन ने कुछ मर्सनरीज से पीछे रहने और किसी को भी फॉलो करने से रोकने का कहा। फिर लूक और दूसरों के साथ नीचे गया। प्रचीन लिफ्ट, वही बाहर की लड़ाई अपने आखिरी दौर में थी। मामलों और इंटरपोल एजेंट्स भयंकर युद्ध में लगे थे। पैट्रिक और डेब ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की और तुरंत ही एस्मे ने युद्ध में शामिल होने के लिए पहुंच गए। बाहर के सारे मामलों को सफाया कर दिया गया और लूक का समूह सफलतापूर्वक सबसे गहरे स्तर तक पहुंच गया। वे एक गलियारा के अलोंग चले गए। जब समूह ने अंत तक पहुंचा, उन्होंने एक अत्यंत विशाल भूमिगत संसार का पता लगाया। लूक ने आसपास एक गोल वस्तु देखी और उसे जोर से दबा दिया, जिससे एक खिड़की ऊपर खुल गई। जब लाइट अंदर स्ट्रीम हुई, अंडरग्राउंड दुनिया ने धीरे धीरे अपनी असली फॉर्म दिखाई। स्टेप्स ने धरती के अंदर नीचे जाने के लिए मार्ग दिखाया और वे नीचे गए। जब वे केंद्र का छेद पहुंच गए, तब एक और परिवर्तन हुआ। उनके पांव के नीचे की फ्लोर बढ़ गई, जिससे एक और सीढ़ी का पता चला जो और अधिक नीचे जाती है। जब वे नीचे पहुंच गए तो उन्हें केंद्र में सिर्फ एक छोटा असाधारण पूल ऑफ वाटर दिखाई दिया। अचानक ओवेन्स व्यवहार बदला। उसली टेक्स्ट बदला। उसने लूक से ऑर्डर किया कि टेस्ट करे कि क्या ये वो लेजेंडरी फाउंटेन ऑफ यूथ है। ओवेन का अचानक परिवर्तन ने लूक को चौंका दिया, लेकिन शार्लेट पहले सच को समझ गई। ओवेन को कोई टर्मिनल बीमारी नहीं थी। उसने सिर्फ भाई बहन को यूथ के फाउंटेन को ढूंढने के लिए यूज किया था। अब फाउंटेन ऑफ यूथ उनके सामने होते हुए उन्हें केवल एक टेस्ट सब्जेक्ट की जरूरत थी, उसकी विश्वसनीयता की जांच के लिए। लूक ने स्वाभाविक रूप से इनकार किया, लेकिन ओवेन ने तुरंत उसके हाथ में गोली चलाई। किसी और विकल्प के बिना लूक को सिर्फ संभल कर स्प्रिंग वाटर की ओर बढ़ना पड़ा। जिस पल उसका हाथ उसे छुआ और पानी अचानक तेजी से उसके आसपास पड़ गया, ओवेन को खुशी का झटका लगा। लेकिन अगले क्षण लूक के ब्लड का एक बूंद पानी में गिरा, जिसने उसे अजीब तरह से ऊपर फ्लोट करने और उसके आसपास घूमने को कहा। और फिर कुछ और अजीब हुआ। लूक ने पानी उठाया। जैसे ही वो पीने के लिए था, उसने अपनी बहन को पानी के रिफ्लेक्शन में आंखों के सामने तेजी से बुढ़ा होते हुए देखा, जो उसे प्रोफ्यूसली शॉक दिया। वो फाउंटेन के लिए सोचता था कि खर्चा झेल लेगा, पर बाद में समझा कि उसे अपनी बहन की जान चुकानी पड़े। ये सच में युवानी का झरना था और उसका सेवन करने से अमरत्व और युवानी मिलती है, लेकिन एक प्रियजन के जीवन शक्ति की कुर्बानी चुकानी पड़ती है। इस सोच के साथ लूक ने अपना संयम बनाए रखा और युवानी और अमर्त की छटा से बचने की कोशिश की। जब उसने अपनी भुजा को अमर्त के झरने में डुबाया तो उसका घाव तुरंत भर गया। ओवन ने यह देखा और तुरंत खुश हो गया। फिर उसने लूक पर और अधिक शॉट्स चलाए। सिर्फ यही नहीं, लूक की चोट तुरंत भर गई। जब यह अजीब घटना समाप्त हुई तो ओवन उतवलेपन के साथ झरने में कदम रखा। उसने विश्वास किया कि वो दाम सहन कर सकता है, लेकिन उसे यह समझने में देरी हो गई कि उसका दाम उसकी बहन की जिंदगी थी। फाउंटेन ऑफ यूथ के अंदर वो काफी कॉशियस था। लूक को मिमिक करते हुए अपने खून का एक ड्रॉप पानी में गिराया। पानी उसके आसपास वैसे ही घूमने लगा। जब ओवेन ने पानी उठाया, उसने अपनी ही एज्ड रिफ्लेक्शन देखी। इसका मतलब था कि उसका कोई रिलेटिव नहीं था जो प्राइस चुका सके। मतलब पूरा कॉस्ट उसको खुद को देना पड़ेगा। फिर भी इमोर्टैलिटी का राज उसके सामने था। हार मानने के लिए रेडी नहीं था। थोड़ी हेजिटेशन के बाद उसने पानी पीने का फैसला किया। फिर उसने अपने शरीर में शक्ति का आवेग महसूस किया, लेकिन अगले ही पल में उसका शरीर एक आश्चर्यजनक गति से बूढ़ा होने लगा।
हे ने फाउंटेन के पानी में स्ट्राइक किया और पूरा अंडरग्राउंड वर्ल्ड कोलैप्स होने लगा। लूक ने तुरंत अपनी बहन और नेफ्यू को पकड़ के भाग लिया, ओवेन को फाउंटेन ऑफ यूथ में छोड़कर, ताकि वो अपना एजलेस टाइम एंजॉय करे। अंत में जब कमरा बंद होने से पहले लूक्स की टोली बच निकल गई। अभी अभी लूक को समझ आया कि इसमें जो लगातार कोशिश करती थी एक्चुअली पाथ की एक प्रोटेक्टर थी जो फाउंटेन ऑफ यूथ का राज गार्ड कर रही थी। लूक उन बहुत ही कम लोगों में से था जो फाउंटेन ऑफ यूथ के टेम्पटेशन को रेजिस्ट कर सका। मूवी यही खत्म होती है। मिलते हैं अगले टाइम। ऐसी ही मजेदार कहानियां के लिए जरूर से थिएटर को सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी फ्रेंड्स। लव यू ऑल।